Hello students, welcome to Textbook Super Coaching. Myself Aditi, your UGC Net Home Science Mentor. So जैसा कि आपको मालूम है कि 22 तारीख को होम साइंस का एग्जाम है, तो बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेस लेके बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या हम पढ़ें और क्या ना पढ़ें, क्या हम गलती करें, क्या नहीं गलती होगी, कैसे हम एग्जाम स्ट्रेस को दूर करें। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। प्रॉपर वीडियो को देखिएगा ज़रूर, अंत तक देखिएगा। आपको बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो कि आपको कैसे एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड करना है, क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। सो आइए हम पहले समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। देखो, आपकी होम साइंस की 10 यूनिट है। आप सब लोग यहाँ तक पहुँचे हो, बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू ऑल कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की चीज़ बस की नहीं है कि नेट का एग्जाम निकालना। एक नेट का एग्जाम निकालना एक बहुत बड़ा, दिस इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड हर एक स्टूडेंट यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं निकालता है और नहीं जेआरएफ लेता है। तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, सबसे बड़ी बात यही है कि आप इस लेवल तक पहुँच गए हो कि आप पहले डीमोटिवेट हुए, एग्जाम लीक हुआ, डीमोटिवेशन आया, उसके बाद आपने दोबारा से अपने आप को मोटिवेट किया, मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहे और आप यहाँ तक पहुँचे हो, दोबारा से एग्जाम के लिए आप रेडी हुए हो। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं सभी के लिए बहुत मुझे अप्रिशिएट फील होता है, सभी स्टूडेंट्स के लिए, कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। तो अंत समय में जो आपके पास लास्ट टाइम है, उसमें बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आपको अगर अब स्ट्रेस लिया तो एग्जाम खराब हो जाएगा और आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी लास्ट टाइम पे स्ट्रेस नहीं लेना है। दूसरी चीज, अगर मैं होम साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो इन द सिलेबस यू हैव 10 यूनिट्स और आपने 10 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट डीप कंसेप्ट्स आपने पढ़ लिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या चीजें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी, आइए हम सीखते हैं। तो अगर मैं गाइस डूज की बात करूं कि पहले तो हम समझते हैं कि आपको एग्जाम स्ट्रेस कैसे अवॉइड करना है। एग्जाम स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए अब ऐसा मत करेगा कि आप पूरे पूरे दिन बैठे हुए हो पढ़ाई में और आपका माइंड सैचुरेट हो गया। सैचुरेट मत करना अपने माइंड को, क्योंकि आप अगर पढ़ते रहोगे आपका माइंड ओवर सैचुरेट हो जाएगा तो फटीगनेस हो जाएगी, जैसा कि हम एर्गोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं। तो इसलिए जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो, आप 5-10 मिनट के लिए कुछ मूवी देख लीजिए, कुछ आप गाने सुन लीजिए, जो भी एक्टिविटीज आपको करना पसंद है, लेकिन फॉर द 15 to 20 मिनट्स, ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए। गो फॉर द वॉक, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, वॉक पे जाइए, जॉगिंग पे जाइए, कुछ अच्छा खाइए, ठीक है, हेल्दी खाइए, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। उसके बाद आप दोबारा से पढ़ने बैठ सकते हो, ताकि माइंड आपका जो ओवर सैचुरेटेड था वो फिर से उसी स्केल पे आ सके। उसके बाद अगर आपको एग्जाम का स्ट्रेस हो रहा है तो आपको क्या करना है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं लास्ट टाइम में, अगर जब 1-2 दिन बचते हैं एग्जाम में, तो उसमें क्या गलती करते हैं, डीप कंसेप्ट पढ़ना चालू कर देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप फिर से वही दोबारा डीप कंसेप्ट उठा के बैठ गए तो आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आपको दोबारा से वो कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं। और जो आपको समझ में नहीं आया है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप उसको लास्ट टाइम पे छोड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर कोई फायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में आपको अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो मैं आपको वन लाइनर्स कराती हूँ, जो मैंने आपको PYQs में, MCQs में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराए हैं या उनकी लिस्ट बनवाई है, या अपने क्वेश्चन में से कुछ ऐसी टर्म्स निकालिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे टर्म्स को एक बार बस रिवाइज करना है, सिर्फ गो थ्रू करना है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको एक न्यूज़पेपर रीडिंग उनमें देनी है, जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम क्रैक कराने में। तो अगर आप मेन रिवाइज करते हो उन टॉपिक्स को, क्योंकि अब आपको क्रक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, आपने मेहनत पे भरोसा रखिए, और जितने भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं, वन लाइनर्स कराए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की वीडियोस है मेरी, उन सबको देखें, क्योंकि गाइज वो आपको बहुत हेल्प करेगी, जिससे आपका परफॉर्मेंस काफी परसेंटेज तक इंप्रूव हो जाएगा और आप जेआरएफ के बहुत नजदीक अपने आप को पाएंगे। तो ज्यादा एग्जाम में गाइज स्ट्रेस नहीं लेना है। डूज में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, वन लाइनर्स पे फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट पे आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके PYQs में आते हैं, जैसे नई नई टर्म्स आ जाती हैं, है ना, वो पढ़ना है। मैराथन सेशन देखिए मेरे,
इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़िए, उसको गूगल करिए अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और इसके अलावा आपको कुछ भी नया डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम है, तो आप लास्ट टाइम अच्छे से अपना दीजिए। एंड सेकंड थिंग, आपको क्या करना है, जो जो यूनिट का एक एक यूनिट वाइज उठा के चलो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, कौन से क्वेश्चंस इस यूनिट से बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूनिट 1 की बात करूं तो उसमें हर बार बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का क्वेश्चन आता ही आता है। अगर मैं टेक्सटाइल यूनिट की बात करूं तो उससे हर बार प्रिंटिंग के सीक्वेंसिंग में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को ज्यादा फोकस करना है। क्या चीज आपको नहीं करनी है, तो स्टूडेंट्स पहली चीज तो आपको बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी डाइट लोगे तो एग्जाम में बीमार पड़ जाओगे और एग्जाम देने भी नहीं जाओगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो एग्जाम टाइम में बहुत अनहेल्दी खाते हैं और यहाँ पर एग्जाम देने में फिर वो असमर्थ हो जाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं ड्यू टू द पुअर हेल्थ। सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, अपने आप को काम रखना है, एकदम शांत रखिए, ज्यादा पैनिक मत करिए। जितना पढ़ लिया उतना काफी है। अब ये तो रीनेट एग्जाम हो गया, अगर नहीं होता तो भी तो आपने एग्जाम दिया है ना, तो इसलिए ज्यादा घबराने की, ज्यादा पैनिक करने की आपको जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत पर एकदम भरोसा रखना है, ऊपर वाले पे भरोसा रखना है और ज्यादा चीजों को, ज्यादा अपने आप का माइंड में स्ट्रेस नहीं रखना है। तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि आपको प्रॉपर नींद लेनी है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा एक बार फीडबैक मुझे मिला था कि मैम हम और मल्टीपल स्टूडेंट्स लाइक फ्रॉम द होम साइंस सब्जेक्ट, फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द पेपर वन, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यही कंसर्न रखा कि मैम हम पूरी रात जग कर पढ़ते रहे और हम एग्जाम नहीं दे पाए। तो इसलिए आपको पूरी रात जग के एक दिन पहले नहीं पढ़ना है, एग्जाम से आपको रिलैक्स करना है, पेपर से एक दिन पहले रिलैक्स करो और प्रॉपर नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्लीप इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स स्लीप इज इंपॉर्टेंट, ताकि आपका माइंड नेक्स्ट डे रिफ्रेश हो जाए और आप एग्जाम के सेंटर पे टाइम से पहुंच जाओ। इसलिए आपको सारी चीजों को जो जो मैंने आपको बताया है वो अवॉइड करना है। अनहेल्दी नहीं खाना है, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते रहिए ताकि आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए। मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका माइंड बहुत रिलैक्स फील करता है। एंड प्रॉपर स्लीप आपको लेना है, प्रॉपर नींद आपको पूरी करनी है, क्योंकि अगर आप रात भर जग के पढ़ते रहे तो सुबह नहीं उठ पाओगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे, तो एग्जाम सेंटर पे आप नहीं पहुंच पाओगे। सो इसलिए इट्स माय पर्सनल एडवाइस, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं हम स्टूडेंट से फीडबैक में लेते हैं, तो यही सब चीजें हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस, एग्जाम स्ट्रेस को अवॉइड कर सकते हो। और काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसको एग्जाम फोबिया होता है, वो एग्जाम के टाइम पे बीमार हो जाते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी बीमार मत पड़ेगा एग्जाम टाइम में, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी लाइफ बना देगा या फिर आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो सकता है ना। तो आप अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मेरी क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। हमारी मैराथन सेशन देखिए, वाईटी पे जितनी भी क्लासेस हुई हैं, स्पेशल क्लासेस हुई हैं, आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुए हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट वाइज जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए उन सब के साथ जुड़े रहिए। और हमारे टेक्स्ट बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन वहीं से मिलेगी। तो ये आप सब लोग फॉलो कीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।